23 अगस्त 2023 को सऊदी अरब में एक खौफनाक तूफ़ान आया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं तो सऊदी अरब में इससे पहले इतना ख़तरनाक तूफ़ान कभी नहीं आया था। बारिश की शिद्दत, हवा का दबाव और प्रेशर इस कदर ज़्यादा था कि लोग इधर उधर लुढ़कते जाते थे और सामान भी हवाओं के साथ इधर उधर उड़ रहा था। ये सऊदी अरब की तारीख का सबसे ख़तरनाक तूफ़ान था और इसकी शिद्दत और इसकी हवाओं का जो दबाव था वो भी बहुत ज़्यादा था। इस तूफ़ान के पेश नज़र बहुत से हादसात पेश आए। इस तूफ़ान की शिद्दत को पेश नज़र रखते हुए सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि ये तूफ़ान अपनी शिद्दत में बहुत ही ख़तरनाक था और कई हादसात पेश आने की सूरत में हुकूमत की कोशिश यही थी कि मुमकिना हादसात से बचा जा सके। सऊदी अरब के किन इलाकों में तूफ़ान का ख़तरा है और इस ख़तरनाक तूफ़ान की सबसे बड़ी वजह क्या थी और मुस्तकबिल में इसी तरह के तूफ़ानों से कैसे बचा जाएगा, इन तमाम तर सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, 23 अगस्त को जब ये तूफ़ान आया तो अपनी शिद्दत में इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि इस तूफ़ान की वजह से कई हादसात पेश आ चुके थे। इससे पहले इस शिद्दत का तूफ़ान कभी नहीं देखा गया था। सऊदी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ये तूफ़ान अपनी शिद्दत में सबसे ख़तरनाक तूफ़ानों में से एक है और काबू से बाहर है। इसके साथ साथ ज़ायरीन को अपना ख्याल रखने की हदायत जारी की गई, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश के साथ साथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हवाएं भी चलती रहीं, जिसकी वजह से हरम में आए ज़ायरीन और वहां के मरकज़ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग इस तेज़ तूफ़ान और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश से बचने के लिए हरम से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हरम में जो सफाई का इंतज़ाम संभालते थे, जब वो सफाई करने लगते तो वो हवा के प्रेशर से सही तरह से खड़े ना हो पाते थे, जिसकी वजह से उनका काम करना बहुत मुश्किल था। बारिश इस कदर ज़्यादा थी कि मक्का के बाहर सड़कों पर पानी खड़ा हो गया था। गाड़ियां डूबती हुई नजर आने लगीं। लोगों का घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सड़कों पर पानी इस कदर ज़्यादा था कि गाड़ियां भी डूब गई थीं। चूँकि ये तूफ़ान अपनी शिद्दत में सबसे बड़ा तूफ़ान था, इसमें आने वाले हवाओं के झोंकों से बोर्ड्स गिरने लगे। कहीं कोई बस उलट गई और कहीं कोई गाड़ी उलट गई। जब सऊदी हुकूमत को हालात कंट्रोल से बाहर दिखाई दिए तो उन्होंने आवाम से अपनी हिफाजत करने की इल्तमास की और कहा कि घरों से बिला वजह बाहर ना निकलें। अगर कुछ साल पीछे जाएं तो 2015 में भी इसी तरह शदीद बारिशें हुई थीं। उस वक्त एक क्रेन के ज़रिए हरम शरीफ में कूलिंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा था, मगर इस हवा के प्रेशर की वजह से ट्रेन उलट गई। ट्रेन के उलटने के बाद ख़तरनाक नताइज सामने आए। बहुत से लोग ट्रेन के नीचे आकर दब गए। इस हादसे में 100 अफराद की जान गई और 400 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। अगर हम इस तूफ़ान और उस तूफ़ान की मुमासिलत करें तो इसमें एक चीज़ जो सेम है वो ये है कि तब भी तूफ़ानी बारिश हो रही थी और अब भी जो तूफ़ान आया था इसमें भी तूफ़ानी बारिश हो रही थी। तब कुछ ख़ास इंतज़ामात नहीं किए गए थे, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ख़ास इंतज़ामात किए जाते हैं। मगर जब इस शिद्दत का तूफ़ान आए तो आप चाहे जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जितना भी पैसा खर्च करें, आप बेबस ही नज़र आते हैं। ऐसा ही हुआ जब ये तूफ़ान आया तो जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद भी हुकूमत बेबस नज़र आई, जिससे सऊदी अरब का ये शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और शदीद बारिशों का सामना करना पड़ा। ये तूफ़ान अपनी शिद्दत का सबसे ख़तरनाक तूफ़ान था, जिससे बड़े लेवल पर तबाही का सामना करना पड़ा। वेदर फोरकास्ट के ज़रिए बारिशों की पेशगोई की जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस शिद्दत का तूफ़ान भी आएगा और ये तूफ़ान इस कदर तबाही मचाएगा और इस कदर तेज़ हवाएं चलेंगी कि लोग उनके सामने बेबस हो जाएंगे। इस तरह के तूफ़ान की एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि जब ये तूफ़ान आता है तो ये एक इलाके तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये एक इलाके से फिर दूसरे इलाके में जाता है और वहाँ तबाही का सबब बनता है। ये बात काबिल गौर है कि सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। इनकी इमारतें जिस तरीके से बनाई जाती हैं वो काफ़ी शानदार है और इमारतें काफ़ी मजबूत होती हैं। इसके मुकाबले में अगर ये तूफ़ान किसी तरक्की पज़ीर मुल्क में आया तो सऊदी अरब के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर आफत और मुसीबत से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।